हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के बारे में। जो उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी दिनों से चर्चा का केंद्र बने हुए हैं जब से लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ है, और इस बार उन्होंने क्या नीतीश कुमार के साथ अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलनसार होने वाला है, फिर से दोनों एक होने वाले हैं और नीतीश कुमार को एकदम बहुत बड़ा पद देने वाले उपेंद्र कुशवाहा को, ये किस लिए और क्यों कहा जा रहा है, तो चलिए हम जानते हैं। दरअसल बात ये है कि कल परसों उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी और जो 2020 के चुनाव के बाद 21 में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को विलय करवाए थे जेडीयू में वशिष्ठ नारायण सिंह, जो जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, उन्हें प्यार से लोग दादा भी कहते हैं। तो कल उनके आवास पर उपेंद्र कुशवाहा की मिलन हुई और उपेंद्र कुशवाहा ने फेसबुक पर साझा भी किया। दरअसल बात यह है कि जो वशिष्ठ नारायण सिंह हैं उनकी हाथ फ्रैक्चर हो गई। फ्रैक्चर होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें देखने के लिए गए आवास पर, और जाने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना फ़ोटो शेयर किया और उन्होंने लिखा कि दादा को जो हाथ फ्रैक्चर हुआ उसके कारण हम मिलने आए हैं। और ये बातें कहे जाने लगी कि चुनाव समाप्त होने के तुरंत बाद दोनों का मिलन क्या उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू की ओर ले जा रही है, क्योंकि आरएलएम पार्टी की इस बार चुनाव में जो दुर्दशा हुई, एक सीट मिली और वो भी हार गई, और हारे भी ऐसे नहीं, तीसरे स्थान पर चले गए उपेंद्र कुशवाहा खुद, जिसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक भविष्य में अंधकार छाने लगा। तब ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा, जो नीतीश कुमार को भी ये लग रहा है कि लवकुश का वोट जो छिटक रहा है नीतीश कुमार से, वो उपेंद्र कुशवाहा को लाने से ठीक हो जाएगा। और साल 2020 के बाद नीतीश कुमार उन्होंने ऐसा किया भी था, क्योंकि 2020 के चुनाव में बहुत सारी ऐसी सीट थी जहां उपेंद्र कुशवाहा खुद लड़े थे, वहां जेडीयू को नुकसान हो गया था। तो जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लाना चाह रही है, ये भी कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सेकेंड लाइन नेता स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि जेडीयू में अभी तक सेकेंड लाइनर नेता कोई स्थापित हुआ नहीं है। नीतीश कुमार की उम्र बढ़ते जा रही है और नीतीश कुमार अब राजनीति के अंतिम दौर में गुजर रहे हैं, तो उन्हें किसी को अपने उत्तराधिकारी बनाना होगा। तो कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को फिर से मिलाया जाएगा जेडीयू में, और नीतीश कुमार इसके लिए तैयार भी हो गए हैं। और उपेंद्र कुशवाहा को मिलाने के बाद बहुत बड़ा पद मिलने जा रहा है जेडीयू में, ये भी जान लीजिए, अगर दोनों शामिल हो जाते तो। ऐसी चर्चाएं हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री तक बनाया जा सकता है, क्योंकि सम्राट चौधरी जो दोनों कुशवाहा जाति से आते हैं, तो इस बार हो सकता है सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री पद छोड़ दें और वो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बना रहना चाहेंगे। तो उप मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो कहा यह जा रहा है कि जिस प्रकार से जो लोकसभा चुनाव में जेडीयू मजबूत हुई, तो अपना प्रेशर पॉलिटिक्स के दम पर एक मुख्यमंत्री वो अपना दे सकती है, उप मुख्यमंत्री, और उसमें हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा का नाम हो, और समीकरण भी बैठ जाएगा, क्योंकि वो भी कुशवाहा जाति से थे, ये भी कुशवाहा जाति से थे, तो दोनों की स्थितियां एकदम मैच कर जाएगी। और यही चर्चाएं हैं। और उपेंद्र कुशवाहा को दादा से मिलने के बाद ये चर्चा काफ़ी तेज हो गई है, क्योंकि पिछले बार भी वशिष्ठ नारायण सिंह ने ही इन दोनों को आपस में मिलाया था, नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा को, और उस बार भी यही कहा जा रहा था। पिछले बार भी उपेंद्र कुशवाहा जब मिले थे तो जेडीयू के डायरेक्ट संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बन गए थे, और ये कोई पद था नहीं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में सम्मिलित होने के बाद तुरंत जनरेट किया गया और उन्हें यह पद दिया गया। उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बने। फिर जब नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ गए तो दोनों में दूरियां बढ़ती रही और अंततः इन्होंने हटकर अपनी पार्टी बनाई। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से अभी राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की परिस्थितियां धीरे धीरे ज़रूरतमंद होते जा रही है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार भी उपेंद्र कुशवाहा की ज़रूरतमंद हैं। और जिस प्रकार से बिहार में 2 सीटें खाली हो रही है राज्यसभा की, तो हो सकता है राज्यसभा की 1 सीटें देकर उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री बना दिया जाए, या फिर एमएलसी की जो सीटें खाली हो रही है उसमें उपेंद्र कुशवाहा को एमएलसी बनाकर बिहार सरकार में कोई बड़ा मंत्रालय मिल सकता है। तो ये सारी चर्चाएं और खबरें आ रही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो देखने के बाद आप लोग अपना राय भी कमेंट बॉक्स में दीजिए।